चीज लेके काम करना है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि 2023 आया, सही ना? नया साल आ गया ना? हाँ, मार्कर दे दो। $2023, इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना नंबर आता है? कितना आता है? 7। और 7 नंबर को बोला जाता है लकी नंबर। क्या बोला जाता है? सही ना? लकी 7 बोलते हैं ना? तो ये जो 2023 है, ये सब लोगों के लिए, हम सभी के लिए एक लकी साल होने जा रहा है। ये सब लोग, और ये साल ऐसा लेवल का बिजनेस होगा कि आप लोग को सही बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा चीज अभी नया आने वाले हैं जो आप लोग का कोई आइडिया नहीं है। बहुत धमाकेदार बिजनेस का प्लानिंग लेके हम लोग काम कर रहे हैं स्मार्ट वैल्यू में। तो 2023 यही साल में हम लोग 23 साल पूरा कर चुके। कितना साल? 23rd ईयर चल रहा है। 23rd ईयर अभी चल रहा है, सही ना? और अगला 2 साल के अंदर हम लोग 2025 में जाएंगे। किस में जाएंगे? 2025, जिसमें हम लोग का 25 साल होगा। कितना साल? 25। और कल भी मैं ट्रेनिंग में बोला था, सही ना? और आज फिर से बोल रहा हूं, आज का ये वर्कशॉप का मकसद एक ही है। मुझे यहां पर हर बंदा को मैं देख रहा हूं, सबका मैं नाम नहीं जानता, मगर चेहरा ना सबका दिमाग में आ जाता है। मेरा टारगेट एक ही है कि आने वाला 2 साल बाद ये जो प्रोग्राम होगा, कल का रिकॉग्निशन तो यहाँ पर हो गया, मगर ये प्रोग्राम जो होगा बाहर होगा, इंडिया का बाहर होगा। कहाँ होगा? इंडिया का बाहर होगा। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन प्रोग्राम। क्या है? इंटरनेशनल रिकॉग्निशन प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में पहुंचना है। फोकस क्लियर? हाँ, उस प्रोग्राम में कुछ भी हो जाए, उस प्रोग्राम में रहना है और उस प्रोग्राम में रिकॉग्निशन लेना है। और उसके लिए 2 साल अगर सीरियसली काम करेंगे ना, आराम से हो जाएगा। मेरा हिसाब से मिनिमम गोल्ड लेवल से आदमी वहां पर रहेगा। मिनिमम क्या लेवल? गोल्ड। तो 2 साल में अगर गोल्ड नहीं बनेंगे तो क्या बिजनेस कर रहे हैं? सही बोल रहा हूँ ना? तो ये फोकसिंग लेके हम लोग को अभी काम करना है, टारगेट लेके काम करना है। मगर नया साल आने से ही क्या सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है। जैसे 31 जनवरी खत्म हुआ, 1 दिसंबर खत्म हुआ, 2 दिसंबर सुबह ही एक मैसेज आया कि 31 नाइट खत्म, 1 जनवरी खत्म, पार्टी खत्म, मस्ती खत्म, बदला तो सिर्फ तारीख। बदला तो सिर्फ तारीख। सब लोग हैप्पी न्यू ईयर बोल देते हैं, अरे नया साल है, बहुत कुछ होगा। अरे भाई, अगर नया साल में अपने कुछ चेंज नहीं किया तो नया साल वही होगा जो पुराना साल में हुआ है। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? नया साल आ गया, नया साल में मैं अपने आप को क्या चेंज किया, अपने बिजनेस का थॉट में क्या चेंज किया, अपना काम में क्या चेंज किया, ये तो इंपॉर्टेंट है। अगर ये चेंज नहीं करेंगे और मैं सोचूंगा चलो पिछले साल ना कुछ नहीं हुआ था, इस साल नया साल आ गया, इस साल में तो बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे में जो भी होगा बहुत कुछ हो सकता है, मगर उसके लिए खुद को करना पड़ेगा। कोई बंदा लकी नहीं होता, हर इंसान को मेहनत करके उसका लक को लाना पड़ता है। समझ में आ रहा बात? हाँ, तो नया साल में करना क्या है? सबसे पहला जो चीज वो है, कल मैं सीनियर लीडर से बैठे थे तो उन लोग से बात कर रहे थे। सबसे पहला जो चीज वो है कि पिछले 22 साल से हम लोग जो बिजनेस करते थे, बिजनेस में मेन मॉडल क्या था कि लोगों को ज्वाइन कराएंगे और उससे इनकम करेंगे। ये सब ना? हमारा अगर बिजनेस देखते थे तो 8 से 10% हमारा डिटेल होता था, वो भी नहीं होता था। और 90% से भी ज्यादा बिजनेस कहां से आता था? ज्वाइनिंग से। ये सब ना? अगर इससे हमको बिजनेस को जंप कराना है तो ऐसा नहीं कि ज्वाइनिंग बिजनेस को घटाना है, नहीं। अगर मेरा 10 ज्वाइनिंग जा रहा था तो उसको 15 करना है। मगर मेरा जो रिटेल बिजनेस 0 हो गया था या थोड़ा बहुत चल रहा था,
उस रिटेल बिजनेस को भी 40% में ले जाना है। कहाँ पे ले जाना है? हमारा इस साल का जो मोटो है, हमारा बिजनेस जो है 60-40 में लेके जाना है। 60% ज्वाइनिंग और 40% रिटेल। अब ऐसा नहीं कि मेरा 10 डीडी जा रहा था, अब मैं डीडी को 6 कर दूंगा और 4 डीडी रिटेल से निकालूंगा, कोई फायदा नहीं हुआ। 60-40 मतलब मेरा अगर 10 जा रहा था इधर से, तो इसका 40% और 6 डीडी इधर से भी जाना चाहिए। समझ में आ रहा बात? हाँ, अब इसको करेंगे कैसे? प्रोडक्ट रिटेल को आगे कैसे बढ़ाएंगे? हम लोग चाहते हैं सब प्रोडक्ट रिटेल को आगे बढ़ाना। कई लोग बोलते हैं उसके लिए कैसे ट्रेनिंग होगा, क्या होगा। मैं बता रहा हूं कुछ नहीं। सबसे पहला जो चीज करना पड़ेगा वो है अपना बेसिक ट्रेनिंग को चेंज करना पड़ेगा। यहां पर कितना लोग बेसिक ट्रेनिंग देते हैं? लेते हैं तो सभी लोग देते हैं। कितना लोग? हाँ, जो भी मोटा मोटी 4 स्टेप वाले हैं सब देते होंगे, सही ना? हाँ, और जो लोग 1 स्टेप 2 स्टेप वाले हैं वो लोग लेते हैं। ये सब ना, जो लोग देते हैं मैं पहले उसके लिए क्लियर कर देता हूं। हमारा बिजनेस साइकिल क्या है? अपना बिजनेस साइकिल है गोल सेटिंग, ये सब ना? उसका बाद लिस्ट बिल्डिंग, उसका बाद इनवाइटेशन, फिर एसटीपी, और उसका बाद फॉलो अप, फॉलो थ्रू, फिर डीडी निकल गया, उसका फिर गोल सेटिंग कराएंगे, यही ना? हाँ, अच्छा आप एक चीज बताओ, ये जो 5 काम, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, एसटीपी करो, फॉलो अप करो, उसको ज्वाइनिंग कराओ, उसको फिर ट्रेनिंग कराओ, जो भी नया बंदा ज्वाइन कर रहा है उसको हम यही सिखा रहे हैं ना? अब बोलो इसका अंदर में प्रोडक्ट को रिटेल करना, प्रोडक्ट को यूज करना कहां पे है क्या? तो आदमी क्यों करेगा? हमारा रिटेल नहीं होने का पीछे एक मेजर रीजन क्या है? हम लोग जो बिजनेस सर्किल लेके चल रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि पूरा बिजनेस साइकिल में हम लोग आते ही उसको बोलते लिस्ट बनाओ और लोगों को ज्वाइन कराओ, और जब कोई लोग ज्वाइन नहीं करा पाता फिर उसको बोलता हूं तू एक काम कर, प्रोडक्ट को लेके रिटेल कर। देखिए, किसी को भी अगर तैयार करना है ना तो एकदम शुरुआत से उसका माइंड सेटअप प्रॉपर होना चाहिए। पहला चीज 2023 में हम लोग को जो चेंज करना है, क्योंकि अगर चेंज नहीं करेंगे तो रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा भाई। सही बोल रहा हूं ना? पहला जो चीज चेंज करना पड़ेगा वो क्या है कि हमारा गोल सेटिंग का बाद पहला काम रहेगा प्रोडक्ट यूज एंड प्रोडक्ट मूवमेंट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट यूज एंड प्रोडक्ट मूवमेंट। उसका बाद नेक्स्ट रहेगा लिस्ट बिल्डिंग। नेक्स्ट रहेगा क्या? लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग का बाद आएगा इनवाइटेशन। इनवाइटेशन का बाद आएगा एसटीपी। बात समझ में आ रहा? हाँ, तो हमारा पहले गोल जो चक्का घूमता था उसी में से हम लोग एक नया चीज को घुसा दिया। क्या घुसा दिया? प्रोडक्ट यूज एंड प्रोडक्ट मूवमेंट। देखो, रिटेल बोलने से बहुत आदमी को लगता है कि भाई रिटेल करूंगा, बेचना पड़ेगा, सही ना? अब प्रोडक्ट मूवमेंट मतलब क्या है? प्रोडक्ट को यूज करो, दूसरों को प्रोडक्ट दो। अब देने का मतलब में तुम पैसा ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। नहीं, कोई अपना दादाजी को कैल्शियम दिया, वो प्रोडक्ट पैसा नहीं लिया, हो सकता है, वो भी तो प्रोडक्ट मूवमेंट है ना। किसी के पास 4 बोतल नोनी आया, एक मम्मी को पीने के लिए दिया, एक मामा को पीने के लिए दिया, हो सकता है उसके लिए पैसा लिया, नहीं लिया, तो क्या हो गया? प्रोडक्ट मूवमेंट। अब पड़ोसों को दिया, उसका मतलब है पैसा लिया, प्रोडक्ट मूवमेंट तो हुआ, वहां से कमाई भी आना चालू हुआ, तो रिटेल में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ रहा? तो प्रोडक्ट यूज सबसे पहला चीज है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो भी बंदा ज्वाइन करते हैं बिना पैसा का किसी का ज्वाइनिंग होता है? सब कुछ ना कुछ पैसा देते हैं, चाहे एडुकेशन के लिए हो, चाहे हेल्थ के लिए हो, चाहे एग्रीकल्चर के लिए हो, सही ना? तो कुछ ना कुछ पैसा देते हैं। पैसा देके कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो सबसे पहला वो जो भी प्रोडक्ट लिया उसको यूज करने का आदत डालना पड़ेगा। इवन वो अगर एडुकेशन लिया है तो उसको क्लास चालू कराओ, उसको बोलो आपको क्लास चालू करना है। बहुत आदमी क्या करते हैं, एडुकेशन लेके 6 महीना बाद क्लास करेंगे बोल के बिजनेस में घुस जाता है। नहीं, लिया है
चालू करो। तो पहले उसको ज्वाइनिंग बेसिक ट्रेनिंग में क्या होना चाहिए, आप ज्वाइन किए ये प्रोडक्ट लेके, ये प्रोडक्ट को आप यूज़ करना चालू करो, हाँ, चाहे एडुकेशन हो चाहे हेल्थ हो। और इसका साथ साथ हमारा और इतने सारा प्रोडक्ट है, इसका साथ साथ इतना सारा प्रोडक्ट है। कोई एडुकेशन लेके ज्वाइन किया, उसका पिताजी खेती करते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो हमारा पास क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इसको अपना घर में दो। हाँ, आप लोग पेस्ट साबुन यूज करते हो, ये चीज आज से स्मार्ट वैल्यू से लेना चालू करो। यस और नो? कर सकते हैं ना? हाँ, घर में किसी का कोई प्रॉब्लम है, हाँ, तो उनके लिए तुलसी दे दो, आंवला दे दो, हो सकता है कि नहीं? पहला दिन अगर ये माइंड सेटअप हो गया ना, देखो प्रोडक्ट मूवमेंट चालू हो गया, होगा कि नहीं होगा? प्रोडक्ट यूज चालू हो गया, सही ना? अब जब एक बंदा शुरू में प्रोडक्ट यूज और प्रोडक्ट मूवमेंट करना चालू करेगा ना, तो वहां से रिटेल ऑटोमेटिक सीख जाएगा। समझ में आ रहा? अब रिटेल करने का एक आदत मैं सिखा देता हूं। अगर ये चीज सीख गया तो बहुत आसान हो जाएगा रिटेल करना। कैसे रिटेल कर सकते हैं? अच्छा, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, जो जब ज्वाइन करते हैं उनका पास कोई पैसा नहीं रहता, सही ना? अब उसको घर से ट्रेनिंग लेने के लिए आना पड़ता है, तो ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, हाँ, प्लान्सों में आते हैं, तो आने जाने में खर्चा होता ना, हाँ, खर्चा के लिए, हाँ, अपना पॉकेट मनी किससे मांगते हैं? घर से मांगते हैं ना? मांगते कि नहीं मांगते? अच्छा लगता? नहीं लगता किसी को। आप स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन कर गए, हर बंदा स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करने के बाद अपना पॉकेट मनी खुद कमा सकता है। कैसे? सबसे पहला एक सिस्टम अगर इंप्लीमेंट कर दो, वो सिस्टम क्या है? अपना घर में एमआरपी में प्रोडक्ट देना चालू करो। जबरदस्त। मतलब क्या? अपना घर में सोचो। अच्छा, एक चीज बताओ तो, अपना घर वाले अगर साबुन खरीदता है दुकान से, तो क्या एसोसिएट प्राइस में मिलता? No. किस में मिलता? एमआरपी में मिलता ना। तो हम भी घर में साबुन देंगे, एमआरपी में देंगे, और हम खरीदेंगे किस में? एपी में, एसोसिएट प्राइस में। तो 50 रुपया 100 रुपया कमाई आएगा कि नहीं आएगा? Yes. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देंगे, एसोसिएट प्राइस में खरीदेंगे, एमआरपी में देंगे, डिफरेंस इनकम आएगा कि नहीं आएगा? Yes. तो पहला कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। कोई भी काम अपना घर से शुरू करो, सही ना? आप हाथ फैल के क्यों पैसा मांगते हो? अपना घर से रिटेल का आदत डालो। बहुत सिंपल काम है कि नहीं है? Yes. आप देखो रिटेल करना कितना आसानी से सीख जाओगे, होगा कि नहीं होगा? और लोगों के सामने हाथ फैलने का जरूरत, और आप खुद सोचोगे अरे मेरा घर में तो खेती है, तो पिताजी को क्यों ना एग्रीकल्चर एग्रोलाइजर सेल कर दूं, है कि नहीं है? हाँ, तो ये देखो बहुत सिंपल। पहला तो है क्या, हम लोग का माइंड सेटअप रखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे, मूवमेंट करेंगे। ये अगर हो गया ना, तो उसका बाद देखोगे जब हम अपना घर के बंदा को दे दिया, तो बाहर वालों को बेचने में क्या शर्म है क्या? प्रोडक्ट रिटेलिंग देखोगे आसान हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ, और आपका भी पॉकेट मनी आना चालू हो जाएगा, आएगा कि नहीं? हाँ, तो ये पॉकेट मनी का जगह बनाओ। समझ में आ रहा है? कम से कम प्रोडक्ट मूवमेंट चालू करो। समझ में आ रहा है? हाँ, इससे क्या होगा, क्योंकि आप फालतू का खर्चा तो नहीं कर रहे ना, हाँ, आपको आने जाने का खर्चा, और इसी से जब आप 2-4 दिन हो जाएगा, उसका बाद आप सोचोगे घर में क्यों बेचेंगे, बाहर बेचते, घर में क्यों बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे, बाहर बेचते। तो बाहर से जब पैसा कमाना चालू करेंगे, तो घर में खुद खरीद के देंगे। घर में एमआरपी पे क्या, मैं एसोसिएट पैसा भी नहीं लूंगा, क्यों लूंगा भाई, है कि नहीं? अगर मैं बाहर से रिटेल करके कमा लूंगा, तो मैं घर में क्या दूंगा? चलो घर का साबुन तेल मेरा तरफ से हो सकता है ना? आप थोड़ा सा घर का साबुन तेल चाय पत्ता अपना तरफ से देना चालू करो, देखो घर में तुम्हारा जगह पोजीशन चेंज हो जाएगा। आज हम लोग को लोग वैल्यू नहीं देता। एक बंदा स्मार्ट वैल्यू से 10,000 कमाता है, उसको वैल्यू नहीं देता है, उसका भैया 5,000 का नौकरी करता है, बोलता है वो तो नौकरी कर रहा है ना, उसका पास समय ही नहीं है, तू तो फालतू का बैठा हुआ है। होता कि नहीं होता? तो ये जो चीज है ना, हाँ, इस चीज को हम लोग अपना घर में अपना पोजीशन को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे।